दोस्तों पहले पार्ट में हम 10 क्वेश्चन देख लिए थे और इस पार्ट में हम लोग 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इस पार्ट में भी हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। संसाधनों को स्वामित्व के आधार पर निम्न में से किस वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को जो है वह निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 विकास के आधार पर संसाधनों का कौन सा वर्गीकरण किया गया है। विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है संभाव्य, विकसित, भंडार तथा संचित कोष संसाधन के रूप में। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इन चारों कथनों को पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलिए पढ़ते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, ये सही है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, जी हाँ ये भी सही है। जलोढ़ मिट्टी पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चौ क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है, ये भी सत्य है। जलोढ़ मृदा कपास के लिए उपयुक्त होता है, यह असत्य है। जलोढ़ मृदा कपास के लिए उपयुक्त नहीं होती है, बल्कि कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी जो होती है वह काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में से कौन मरुस्थलीय मृदा की विशेषता नहीं है। मरुस्थलीय मृदा की जो विशेषता नहीं है, इन पहले चारों को पढ़ते हैं। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है, यह सत्य है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं, ये भी सत्य है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है, ये भी सत्य है। तो ये तीनों सत्य हैं, तो सीधी सी बात है कि ऑप्शन डी असत्य होगा, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। मरुस्थलीय मृदा काफ़ी उपजाऊ होती है, यह इसकी विशेषता नहीं है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो रहेगा वह ऑप्शन डी रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जी दोस्तों सही आंसर है गुजरात। गुजरात में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी जो है वह मालवा प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। क्या है दोस्तों, पर्वतों पर मृदा अपरदन का जो साधन है वह कैसा है। तो सही आंसर रहेगा इसका जल। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन जल है। क्वेश्चन नंबर 18 भूमि एक डैश संसाधन है, यानी कि इसके बीच क्या भरा जाएगा, भूमि कैसी संसाधन है। तो दोस्तों भूमि जो है वह प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन ये इसका सही आंसर रहेगा। देखिए ये किस एग्जाम में पूछा गया है, 2020 एनजेड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। इन चारों ऑप्शन को आप देखिए और बताइए कि इनमें मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत कौन नहीं आता है। तो यहाँ पर काली मिट्टी जो है मिट्टी का एक प्रकार है, पीली मिट्टी भी है, लेटराइट मिट्टी भी है, सीमेंट किसी मिट्टी का प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है। तो दोस्तों अजैवीय संसाधन किसे कहते हैं आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन ये चट्टाने। चट्टाने जो हैं वह अजैवीय संसाधन है। पिछले वीडियो में हमने जैवीय और अजैवीय संसाधनों के बारे में बताया था, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। और दोस्तों अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बोर्ड एग्ज़ाम के छात्रों के लिए यह चैनल काफ़ी उपयोगी है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद जय भारत।